इंटरेस्ट नहीं आता, पढ़ाई में मन नहीं लगता। मैंने यही डिस्कस किया था अभी 10 मिनट पहले कि पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता। इसमें एक खास चीज है जो मुझे करीब 6 साल पहले पता चली थी। 6 साल के पहले जब मैं पढ़ाई करता था, विश्वास करिए 6 से नहीं बल्कि 7 साल हो गए अब तो, उस दिन के बाद से मैं सोच देखता हूँ कि मेरी पढ़ाई में सीरियसली मन लगना शुरू हुआ है। उसके पहले तक मैंने एमबीबीएस कर लिया, एमडी कर लिया, फिर भी ये सब बिना पढ़ाई में मन लगे। मैं क्यों बोल रहा हूँ उसके बाद मेरा मन लग रहा है, क्योंकि अब जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ वो मैं अपने आसपास की दुनिया और अपनी दूर दूर की दुनिया को चेंज करने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत डेस्परेटली लग रहा है कि आसपास चीजें ठीक नहीं है। गंदगी है, गरीबी है और वायलेंस है। लखीमपुर का शहर जो है, इट्स रियली वायलेंट। शाम को 8 बजे के बाद लड़कियां जाएं तो इट्स नॉट सेफ। किसी की भी बाइक चोरी हो जाती है यहाँ पे भाई। लोग सभी तो इस तरह की चीजें मैं चाहता हूँ चेंज हो। और मैं बुक्स पढ़ रहा हूँ समझने के लिए कि किस तरह से एक ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा कर सके 30 40 50 100 एकड़ का, कि उसके अंदर तो बच्चा मेरा फील सेफ कर सके, या जो लोग उस स्ट्रक्चर के अंदर रहें वो लोग तो फील सेफ करें। और अगर 50 एकड़ का एक जगह मैंने ऐसा बना लिया तो उसी को हम 100 एकड़ 200 एकड़ 500 एकड़ 1000 एकड़ 2000 एकड़, एक शहर 2 शहर ऐसा कर सके। 7 साल पहले मुझे क्या पता चला जिसकी वजह से मेरी पढ़ाई में इंटरेस्ट आना शुरू हुआ। उसमें एक खास वर्ड उन्होंने बहुत नए तरीके से समझाया था, उसका नाम है VASANA, वासना। वासना, स्मॉल VASANA, वासना। और इसी का एक कैपिटल VASANA, वासना भी होता है। स्मॉल VASANA नॉर्मली हम लोग वासना को समझते हैं कि किसी भी लड़की के प्रति हमारी इच्छा, उसके साथ सोने की इच्छा, लेकिन इसमें बहुत ही ब्रॉड सेंस में समझाया है। उन्होंने कहा है कि हमारे सारी इंक्लिनेशंस एंड डिसइंक्लिनेशंस, एक बार बोलेंगे इस वर्ड को, इंक्लिनेशन एंड डिसइंक्लिनेशन। आ जाइए बेटा। पढ़ाई में अभी जब तक मेरा लेक्चर चलेगा इस रूम में तो मुझे पता चला पढ़ाई में जो हमारा मन नहीं लगता उसमें एक स्पेशल वर्ड है, उसका नाम है वासना। वासना क्या है? ऑल आवर inclinations and disinclination। बोलेंगे एक बार? एंड disinclination मतलब हमारे झुकाव, कोई भी चीज करने की एक हमारा, हमने किया नहीं अभी लेकिन करने की प्रवृत्ति। खाना खाने में भिंडी अच्छी लगती है या बैंगन? भिंडी। दिस इज अ इंक्लिनेशन। तो एक तो हो गया भिंडी पसंद है, तो दिस इज, अभी हमने भिंडी खाया नहीं है लेकिन भिंडी खाने की हमारी प्रवृत्ति है, तो उसको बोलते हैं इंक्लिनेशन। और बैंगन नहीं पसंद है हमको, तो बैंगन से हमारा मन दूर हो जाता है, तो उसको बोलते हैं डिसइंक्लिनेशन। ऐसे ही ढेर सारी एक्टिविटीज में आपके सामने 4 लड़कियां खड़ी हो गई, तो उसमें से एक लड़की आपको थोड़ी सी पसंद आएगी, वो आपकी इंक्लिनेशन है, और एक लड़की से आप दूर भागना चाहेंगे, वो आपकी डिसइंक्लिनेशन। ये ऑलमोस्ट एवरीथिंग के बारे में हमारे ब्रेन में बना हुआ है। इसको ऐसा मान लीजिए कि ढेर सारे मैग्नेट्स और एंटी मैग्नेट्स दिमाग में है, और इसी को जब आप कैपिटल वी में लिखें, कैपिटल VASANA, वासना, तब वो हो जाता है नॉट इंक्लिनेशन डिसइंक्लिनेशन, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन मतलब आपका मेंटल संविधान, और वही डिसाइड करता है कि आपका फ्यूचर क्या होगा। जो लोग आपका हाथ देकर बता देते हैं ना कि ये बंदा बड़ा होकर के खूनी बनेगा, वो आपका फ्यूचर नहीं बता रहा है, उसने आपका कॉन्स्टिट्यूशन देख लिया कि आपकी ब्रेन में जितने भी इंक्लिनेशन डिस्क्लिनेशन है उससे एक स्ट्रक्चर बनता है, उसको बोलते हैं ब्लूप्रिंट ऑफ द माइंड। और उससे कोई भी आदमी फोरकास्ट कर सकता है एक आदमी का फ्यूचर, एक्सेप्ट उनका जो लोग बुद्धास होते हैं, जो एनलाइटेंड होते हैं, बिकॉज एनलाइटेंड लोग अपना भी भविष्य बदल देते हैं और दूसरों का भी बदल देते हैं। ये पंगा है इसमें, क्योंकि जब तक आपको अपनी इंक्लिनेशन और डिसइंक्लिनेशन के हिसाब से पाथ नहीं मिलता, रास्ता नहीं मिलता, तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इसका क्या मतलब है? मेरा है इंटरेस्ट पढ़ाई में कि मैं बच्चों को पढ़ाऊं, और मुझे मिल गई मेडिकल की सीट, मैंने पीएमटी का एग्जाम दिया, क्लियर हो गया। अब वो छोड़ नहीं सकते क्योंकि पीएमटी का एग्जाम बहुत मुश्किल से क्लियर होता है, लाखों रुपए लोग देते हैं। मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ाई करने में मेडिकल का, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ रहे हैं, तो मेरा जो मेंटल लाइकिंग है उसके खिलाफ जाकर के मैंने एक चीज गलती से पाली, और उसको मैं छोड़ूंगा नहीं।
तब मैं बहुत अच्छा सक्सेसफुल डॉक्टर नहीं बनूंगा, मैं रोता रोता डॉक्टर बनूंगा। वाइस वर्सा, खूब मेरी इच्छा थी मैं डॉक्टर बनूं, एग्जाम पास नहीं कर पाया, तो मरते मराते चलो टीचर का ही नौकरी कर ली, तो मैं अच्छा टीचर नहीं बनूंगा, क्योंकि मुझे कुछ और करने का मन था। इसको बोलते हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर आपका पाथ नहीं मिला तो यू विल हैव लॉट्स ऑफ पिटफॉल्स। पिटफॉल्स मतलब गड्ढे। वेरी गुड। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि आपके मरने के बाद आपकी ये सारी वासनास एक खास तरीके से इकट्ठी होती हैं और एक खास जगह पर जाकर इकट्ठी हो जाती हैं किसी और स्पेस में, और जब दोबारा हम जन्म लेते हैं तो उन्हीं वासनास को फिर से लेकर के फिजिकल बॉडी ले लेते हैं और हम फिर से जन्म ले लेते हैं। इसलिए देखा गया है बहुत बार हम लोग तब तक जन्म लेते रहते हैं जब तक हम अपने जन्म को खुद ही खत्म नहीं करते कॉन्शियसली। ऐसे ना ना ना, सुसाइड नहीं। एक थे त्रिलंगो स्वामी, उन्होंने, उनकी फैमिली जब पूरी हो गई, बच्चे बच्चे सब बड़े हो गए, बूढ़े हो गए, तो वो उन्होंने संन्यास ले लिया। उसके बाद 30-40 सालों तक उन्होंने एक आश्रम में तपस्या की, और इतनी गहरी तपस्या की थी कि वो नदी के ऊपर आराम से 40 घंटे 50 घंटे तैर सकते थे। उनकी जब डेथ हुई थी, ही वॉज 350 ईयर्स ओल्ड। और उनके बारे में कहानी ऐसी है, विकिपीडिया पे है सारा का सारा, त्रिलंगो स्वामी, कि वो, उनको एक जेल, अंग्रेज ने पकड़ लिया था, जेल में डाल दिया था। आधे घंटे बाद वो घूम रहे थे, कोई भी फिजिकल नियम उनके ऊपर काम नहीं करता, वो चाहे तो हवा में उड़ सकते हैं। वो अकेला बंदा पूरे इतिहास में ऐसा था कि उसने उनके ऊपर फिजिकल बॉडी का कंट्रोल पूरी तरह से है, वो उड़ सकते हैं हवा में, गायब हो सकते हैं। वो अकेला बंदा ऐसा पूरे इतिहास में है कि लिखा गया है कि वहां काशी विश्वनाथ के टेम्पल में पंडितों ने उनके ऊपर खूब गंदी गंदी गालियां दी। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे जो पूजा है ना वो लैट्रिन है, और मेरी लैट्रिन भी पूजा है। तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे बोल रहे हो? तो ही शिट किया उन्होंने मंदिर में, और वो गोल्ड का बन गया था। दे हैव कंट्रोल ओवर मैटर, दे कैन चेंज एनीथिंग, ऐसा कहा जाता है। तो वो बंदा जब मरता है तो वो मरता नहीं है, वो कॉन्शियसली बॉडी को छोड़ के निकल के चला जाता है, बिकॉज ही इज नॉट जस्ट फिजिकल बॉडी, ही इज मोर देन फिजिकल नाउ। और ये तभी हो सकता है जब आपका अपनी सारी डिजायर्स को, अपनी सारी इंक्लिनेशन को धीमे धीमे आप पहले इंक्लाइन करें इस तरफ, अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए। जो मैं आपको पढ़ाता हूं उसका पता है बेसिक पर्पस क्या है? टू बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट योर माइंड, नॉट फॉर स्टडीज, नॉट टू बिकम आईएएस ऑफिसर और पीसीएस ऑफिसर और बिकम रिच। इट इज टू मेक योर माइंड सो फोकस्ड दैट इट कैन डेवलप मॉलिक्यूलर बॉडी। ये मॉलिक्यूलर बॉडी क्या चीज है? ये आपकी मेंटल बॉडी है। इसके जरिए हम आप सपना देखते हैं। सपना देखते हैं आप? कि सपना कैसे टीवी में देखते हैं हम लोग? ऐसा आज ये सपना देखेंगे, आज वो सपना देखेंगे, नहीं। हम उस मैट्रिक्स के अंदर घुस जाते हैं। तो किस चीज से घुसते हैं? वो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर बॉडी। वो ट्रैवल कर सकती है एट द स्पीड ऑफ थॉट। उसी सबसे इंस्पायर होकर के लोग, सुपरमैन की कहानी आई है, कृष की कहानी आई है, ब्रह्मा जी हवा में उड़ रहे हैं। ब्रह्मा जी फिजिकल बॉडी में नहीं उड़ रहे हैं, फिजिकल बॉडी तो जमीन में गिरेगी, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स ये मैटर को नीचे खींचता है। लेकिन जो मॉलिक्यूलर बॉडी है वो उसको एंटी मैटर वो है, और उसके ऊपर फोर्स काम करती है लॉ ऑफ ग्रेविटी का उल्टा। नहीं पता? जितनी मॉलिक्यूलर चीजें हैं वो ऊपर जाती हैं। धुआं ऊपर जाता है, आग आग कहां जाती है? ऊपर की तरफ जाती है, बिकॉज ऊपर एक फोर्स है एंटी ग्रेविटी, उसका नाम है खास, पता है? उसको बोलते हैं लेविटेशन। उसको बोलते हैं लेविटेशन। इसलिए जब आप डीप मेडिटेशन में जाएंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप बॉडी में से अलग होकर के हवा में तैर रहे हैं, बिकॉज मॉलिक्यूलर बॉडी की हवा में तैरने की प्रवृत्ति है। फिजिकल बॉडी यहां होगी, आप जहां चाहे वहां होंगे। आपकी जहां आपके मन में थॉट आया कि हम यूएस में पहुंचना चाहते हैं अपने फ्रेंड के घर में, वहां पहुंच जाएगी आपकी मॉलिक्यूलर बॉडी ना। इनिशियल स्टेजेस में नहीं, जब तक आपकी पूरी कंट्रोल नहीं आ जाएगी मॉलिक्यूलर बॉडी बनाना पड़ता है एक्चुअली, पहले बार 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 प्रैक्टिस, बहुत सालों की प्रैक्टिस लगती है। एनीवेज, तो ये जो वासनाज हैं ये हमारी बुक्स के प्रति नहीं है। और ये क्यों नहीं है बुक्स के प्रति? क्योंकि बहुत से लोग
बुक्स को हम हमारे ऊपर ठूस रहे हैं कि पढ़ो 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 पढ़ो। वो ऐसे ही हो गया जैसे घर में खाना जबरदस्ती खिला रहे हैं आपको, नहीं भूख लगी फिर भी खिला रहे हैं, लालच दे रहे हैं। नंबर अच्छे लाओगे तो तुमको गिटार देंगे, तुमको कपड़ा देंगे, तुमको जीन्स देंगे, तुमको तो मोजा देंगे, तुमको टोपी दे रहे हैं, या तुम्हें डरा रहे हैं, अरे भीख मांगोगे, तुम भीख मांगोगे, पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो तुम्हारी शादी नहीं होगी, नौकरी नहीं मिलेगी। ये दोनों चीजें काम नहीं करती हैं कॉन्सेंट्रेशन लाने के लिए। कॉन्सेंट्रेशन लाने के लिए खाली एक ही चीज काम करती है, और वो ये है कि आप अपने माइंड में जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं उसके प्रति छोटे छोटे इंपल्सेस डालें। इंपल्स मतलब एनर्जी। जैसे मैं मान लो स्कूल के बारे में पढ़ना चाहता हूँ, स्कूल कैसे बनाते हैं, तो मैं इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग बुक्स, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग थियरीज पहली बार में पढ़ रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसके मैं डायग्राम बना रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ, अच्छा स्टीव जॉब्स, कौन था भैया स्टीव जॉब्स? एप्पल का मालिक। एप्पल $1 बिलियन का उसने कंपनी बनाया, $100 बिलियन का कंपनी बनाया, कैसे बनाया ये मैं जानना चाहता हूँ। तो ये एक छोटा सा इंपल्स डाल रहा हूं मैं अपने ब्रेन में, डायग्राम बना के। पहली बार में समझ में नहीं आया क्योंकि हम सबकी आईक्यू एक बराबर नहीं होती। मैं समझा नहीं, 10 मिनट कैसे हो गए? जो ये अभी भी इन्होंने किया, ये क्यों किया? क्योंकि इनकी उसकी वासना है, इस चीज को करने की प्रवृत्ति है। ये चीज जब हम सबको समझ में आ जाएगी तो हमको एक बहुत बड़ी खास चीज समझ में आएगी कि जैसे हम पढ़ रहे हैं और अचानक से टीवी चला, या हमारा मन कहीं उठने का किया, धीमे धीमे आप पकड़ पाएंगे ये मेरी वासना है। ओके ओके, लेट मी चेंज इट, लेट मी चेंज इट अ बिट, थोड़ा सा चेंज करने दो, दरवाजा बंद कर देंगे। इसलिए नहीं क्योंकि हम लोग पता है नॉर्मली क्या बोलते हैं, जो बच्चा टीवी के होते भी पढ़ाई कर सकता है उसकी असली कंसंट्रेशन है। वो भी है कहां, अभी तो है ही नहीं हमारे पास वो कंसंट्रेशन। इसीलिए हमको दरवाजा बंद करना पड़ेगा, इसीलिए गर्मियों में पंखा बंद करना पड़ेगा ताकि पसीना आए और नींद ना आए। जब हाई कंसंट्रेशन आ जाएगा तब आपको ये सब की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब तो आप अर्जुन की तरह हो जाएंगे, आप कहीं पर भी किताब पढ़ रहे हैं आपको समझ में आ रहा है। तो इसलिए आप छोटे छोटे तरीकों से अपनी स्टडी बनाइए। मैंने जो इतना सब इंतजाम किया है इसलिए किया है ताकि जब मैं पढ़ाई करूं तो मेरे पास हर चीज अवेलेबल हो, नेट हो, इंटरनेट हो, मुझे कुछ समझ में आए फटाफट खोल करके देख लूं। मैथ्स सीखना है तो मैथ्स की बुक हो मेरे पास, मुझे कोई और टॉपिक सीखना है तो फटाफट मेरे पास वो बुक हो। तो मेक योर स्टडी फिक्स्ड, कोशिश करिए कि पढ़ाई की जगह फिक्स्ड हो, क्योंकि जब आप पढ़ाई करते हैं जिस जगह पे ना, वहां पे आपके थॉट्स घूमते रहते हैं। जब दोबारा आप वहां पर आएंगे तो वो थॉट्स आपको डिस्टर्ब कम होने देंगे। मालूम पड़ा आज यहाँ इस रूम में पढ़ रहे हैं, कल वो बहन के रूम में पढ़ रहे हैं, परसों नाना जी के रूम में पढ़ रहे हैं, वहां नाना जी ने कल सोचा था कि बेटे को बहुत पीटूंगा, तो वो थॉट आपके दिमाग में घुसेगा। ऐसा होता है, पता है आपको? गांधी जी एक बार जेल में थे और गांधी जी को अचानक ख्याल आया कि जो संतरी खड़ा है उसका गला घोट के मार डालूं, गांधी जी को। और गांधी जी तो एकदम ही नॉन वायलेंस के खिलाफ थे, सॉरी नॉन वायलेंट उनका मूवमेंट था। उनको लगा यार ये थॉट मेरे अंदर कहां से आया, तो रिसर्च करना शुरू किया। ऐसे एक और बंदा था, वो योगी था, जंगल में जा रहा था, अचानक एक कुएं के पास खड़ा होकर के पानी पिया जंगल में। तो उसको ये विचार आया कि यार ये जंगल में कुआं है और बाल्टी रखी है, रस्सी रखी है, किसी काम की नहीं होगी, चलो उस बाल्टी को अपने आश्रम में ले चलते हैं। लेकिन जब वो 10 कदम पहुंचा दूर, तब उसको ख्याल आया, आशीष भाई ये तो चोरी है, बाल्टी तो वहां की थी। ऐसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। ऐसे एक और बंदा था ये तो रियल स्टोरी है, वो बंदा प्रोफेसर था, और जब भी वो किसी खास पुल के ऊपर से गुजरे, उस जगह पर उसको हमेशा एक सेक्स की भावना स्ट्रांगली आए, जबकि वो 50 साल का आदमी, उसकी वाइफ नहीं है, और उसको उसी पुल पे वो भावना आए। तीनों ने अपनी अपनी रिसर्च की। गांधी जी को पता चला कि जो संतरी आटा बना रहा था चक्की पे, सॉरी जो एक एक कैदी था वो चक्की पीस रहा था, और उस समय उसको इसी संतरी ने पकड़ा था और उसको फांसी होने वाली थी। जो जो रोटी उन्होंने खाया गांधी जी ने, वो एक खास कैदी ने उसका आटा पीसा था, और वो कैदी यही सोच रहा था, उसको फांसी होने वाली थी, और वो उसको पकड़ा किसने था? वो संतरी ने। तो उसने बहुत गुस्से में खाली ये सोच रहा था कि जब मौका मिलेगा तो संतरी को मैं खून कर दूं, खून कर दूं, खून कर दूं। तो वो थॉट्स खाने में चले गए, और वो खाना गांधी जी ने खाया तो उनको अचानक से वो थॉट आया। वो जो कुआं बना था, एक चोर ने
अपने पैसे से भला करने के लिए बना दिया था। इसलिए जब भी कोई वहां पर गुजरे तो उनको चोरी की भावना आए। और इस ब्रिज पर, हम बताओ, उससे भी ज्यादा गहरी चीज हुई थी। उस पुल पर एक लड़का लड़की बहुत प्यार प्यार करके वहीं पर सुसाइड कर दिए थे। तो उनको डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी किस चीज के लिए रिसेप्टिव है। रिसेप्टिव रहे होंगे, अंदर से गहरी रिसेप्टिविटी होगी। तो मेरा ये कहना है, इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आपको पढ़ाई की मन क्यों नहीं करती, बिकॉज आपके मन में अभी भी पढ़ाई के बहुत ढेर सारे थॉट्स नहीं है। ढेर सारी चीजों के ढेर सारे थॉट्स हैं। फेसबुक का एक कंटेंट है, एक फिल्मों का कंटेंट है। लेकिन मुझे अब समझ में आया कि आशीष भाई 10,000 घंटे तुम्हें पूरे करने हैं। इसका एक नियम है, 10,000 आवर रूल। और वो रूल कहता है कि जब तक आप किसी एक्टिविटी को 10,000 घंटे तक नहीं कर लेंगे तब तक आप उसमें मास्टर नहीं बनेंगे। बीटल्स का नाम सुना है आपने? बीटल्स कौन थे? सिंगर्स थे, 4 सिंगर थे। जब बीटल्स स्कूल में थे तब ये लोग जुटे, बजाते थे, तब इनको मिल गया। बीटल्स बहुत फेमस हुए। लेकिन कैसे फेमस हुए? क्योंकि बहुत अच्छे थे, स्टार थे, एक किस्मत वाले थे, ऐसा नहीं है। बीटल्स इसलिए फेमस हो गए क्योंकि जब वो ग्रुप बना तो उसके एक आध साल बाद किसी ने उनको बोला जर्मनी में ढेर सारे क्लब हैं और वहां पर पैसा मिलता है, लड़कियां मिलती हैं और दारू मिलता है फ्री में, अगर तुम बजाने जाओ। तो ये लोग वहां गए और रात रात भर बजाते थे। इन्होंने 10 साल में इतना बजाया है जर्मनी में, दारू के लिए, लड़कियों के लिए और पैसे के लिए। पैसे बहुत नहीं मिलते थे, कि इनको 10,000 घंटे पूरे हो गए। और जब ये यूएस पहुंचे तो इतना प्रैक्टिस हो चुका था, इतना प्रैक्टिस हो चुका था, दैट दे बिकेम स्टार्स। ऐसी ही कहानी बिल गेट्स की भी है। बिल गेट्स जब वो कॉलेज में थे, स्कूल में, बहुत बहुत अमीर बाप के बेटे थे वो। तो उनकी मम्मी पापा ने क्या किया, स्कूल को डोनेशन दिया इकट्ठा करके, और अमीरों से इकट्ठा किया पैसा और स्कूल को $3,000 दे दिए। उस $3,000 का क्या आया, AS23 या AS33, एक छोटा सा सिस्टम आता है कंप्यूटर का, उससे कनेक्ट हो जाता है दूर का कंप्यूटर। और स्कूल के टीचर से परमिशन ले लिया कि बेटा मेरा बोर हो जाता है, जब बोर हो जाएगा इस रूम में आके टाइम पास करे। वो खेलते थे, वो खेलते खेलते उनका इंटरेस्ट बढ़ गया। तो उन्होंने उसमें दिन भर बैठकर वहीं कुछ कुछ करते रहते, कुछ कुछ करते रहते। बाद में वो, उसमें एक रेंटिंग टाइम होती है, आप इसको जैसे आजकल हम बिल भरते हैं फोन का, इंटरनेट का रेंटिंग टाइम होता था। तो उन्होंने सारा चुका दिया रेंटिंग टाइम। तो एक अंकल थे, उनके स्कूल के बच्चे का बाप थे, उन्होंने कहा हम दे देंगे, हमारी कंपनी है। तो उन्होंने खेलते 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 उनकी कंपनी खत्म कर दी। उतना उतना बिल आ गया कि उनकी कंपनी का भट्टा बैठ गया। उसके बाद निकाल के फेंक दिया गया उनका मशीन वशीन। फिर चुपके चुपके रात को 3 बजे उठ के जाते थे, 3 से 6, वॉशिंगटन के कॉलेज में। उसमें एक कोने में कहीं पर एक कंप्यूटर था, उसमें बैठ के कंप्यूटरिंग करते थे। वो भी पकड़े गए एक दिन, क्योंकि वहां पर इन्होंने कुछ हैकिंग वगैरह कर दी थी, पासवर्ड चुरा लिया था। तो प्रोफेसर ने पकड़ा, डंडा मार के बाहर निकाला। लेकिन तब तक इनका काफी साल का एक्सपीरियंस हो गया था। फिर एक कंपनी आई, उन्होंने कहा कि हमारा अगर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कोई लड़के आ जाए तो बताओ। तो सब जानते थे कौन, बिल। बिल ही है कुछ कर सकता है। तो बिल ने बहुत यंग एज में कंपनियों के लिए काम करना शुरू किया। और जब उन्होंने हार्वर्ड में एडमिशन लिया था, उस टाइम तक इनके 10,000 आवर्स पूरे हो चुके थे। तो ये एक्सीडेंट नहीं है और एक किस्मत नहीं है। सक्सेस कभी भी किस्मत का रिजल्ट नहीं होती। तो ये 10,000 घंटे में होता क्या है, आपकी सारी वासनाएं जो यहां वहां सब बिखरी हुई हैं, वो इकट्ठी होकर के एक जगह आती हैं, एक चीज के प्रति अट्रैक्टेड हो जाती हैं। यम नियम साधन, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 नियम बताए गए हैं पतंजलि योग सूत्र में। किस चीज के लिए, आपकी वासना को यहां वहां से इकट्ठा करके एक चीज में लाने के लिए। नॉर्मली अगर आप ये नहीं करेंगे तो कहीं और भी चली जाएगी, सेक्स में चली जाएगी या व्यसन में चली जाएगी, जो नॉर्मल है, नेचुरल है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी एनिमल की है, इसमें टिश्यूज जो हैं एनिमल के बने हैं। वो एनिमल क्या कहता है, उसको खाली खाना खाना होता है और बच्चे पैदा करना होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि फिजिकल बॉडी से हटके किसी और स्ट्रांग बॉडी की हिस्सा बने, देन यू हैव टू लर्न हाउ टू कंट्रोल और रेगुलेट योर माइंड। तो पढ़ाई में मन नहीं लगता, सही कह रहे हो, लेकिन आपका भाई साहब किसी भी चीज में मन नहीं लगता। अगर आपको कंप्यूटर दे दिया जाए तो वो भी एक लेवल तक करेंगे, उसके बाद गहराई में नहीं जाना चाहेंगे। फंस गया तो छोड़ो, कुछ और कर लेते हैं।
फिल्म देख रहे हैं, फिल्म अच्छी सी लग रही, देख रहे हैं, अचानक सीडी रुक गई, अरे छोड़ो यार कोई और पिक्चर देख लेंगे। तो किसी भी चीज में हम गहराई में जा ही नहीं पाते, बिकॉज हमने गहराई में जाने का प्रैक्टिस कभी किया ही नहीं है। हमारे पास ढेर सारी ऐसी ऐसी वासनाएं हैं, टेढ़ी मेढ़ी। क्रिकेट खेलेंगे हाँ, लेकिन क्रिकेटर नहीं बनेंगे, ऐसे थोड़ा बहुत खेल लेंगे। अगर कोई बोलते 12 घंटे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब 12 घंटे 2-2.5 घंटे में करके देख लो यार, ज्यादा झंझट मत लो। तो बेसिकली हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता ऐसा नहीं है, हमारा किसी भी चीज में मन नहीं लगता सर। लड़कियों के साथ अगर मान लो आप कह दो लड़कियों में मन लगता है, वो भी अगर एक लड़की के साथ जुट गए, वो थोड़ा बोल रही है अब सीरियस होना पड़ेगा, अब शादी करेंगे। शादी ये नहीं बेटा, शादी वादी की बात मत करो तुम, दोस्ती वोस्ती सही है, शादी का झंझट मत पालो। गहराई में नहीं जाना चाहते बेसिकली। एक बार क्या हुआ, मैं एक हॉस्पिटल में जॉब करता था, मैडम भी थी, हमारी हस्बैंड वाइफ, ऊपर हम लोग रहते थे, नाइट ड्यूटी थी मेरी। नीचे आईसीयू में पेशेंट जो होते हैं बेहोश होते हैं, तो 1-2 नर्स होती हैं और डॉक्टर होता है। तो डॉक्टर मैं था, 2-3 नर्सें थी। तो डॉक्टर थोड़ा बॉस होते हैं, तो बगल में एक कमरा होता है, जाके सो जाते हैं। नर्स तुम लोग ध्यान देना। तो मैं अपना बॉस था, मरीज वहां, मैं अपना जाके सो गया दूसरे कमरे में। 15 मिनट बाद क्या होता है, एक नर्स अकेले मेरे रूम में घुस आई, लाइट जला दिया। क्या हो रहा है भैया? यस, व्हाट हैपेंड? कोई पेशेंट? नो सर। फिर? सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है सर। मुझे लगा इसको शायद पता होता नहीं होगा, मेरी शादी वादी हो गई है। कहा यस बताइए। सर मुझे आपको हग करना है सर, गले मिलना है मुझे आपसे। अच्छा ठीक, गले मिलना है, गुड क्वेश्चन। आप गेस करिए। चल, जवान होगी, इससे मेरे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ठीक है जवान थी। मैंने कहा बेटा एक काम करेंगे, मैं आपको हक करूंगा, आप भी मुझे हक करना, आप मेरे रूम में ऊपर आ जाओ। ठीक है, आपको पता है मेरी शादी हुई है? बोलती हाँ सर, बट मुझे आपको एक बार खाली हक करना है बस। मैंने कहा एक बार नहीं, आप 2 बार कर लेना, पहले आप परमिशन ले लो हमारी वाइफ से, अगर आपको परमिशन दे दें तो आप कर लेना हक। अगले दिन मैडम को बताया मैंने, ऐसे ऐसे एक लड़की है, मेरे को बहुत उसका मन कर रहा है हक करने का। तो मैडम ने फिर सारी नर्सेस को बुलाया एक तरफ से, कौन है भैया, किसको मन कर रहा है हक करने का? वो नहीं आई। अगले दिन अकेले आई, मैडम सॉरी मैम, गलती हो गई मैम। हमारी ऐसी बहुत सी वासनाएं हैं जो रात को ही जगती हैं। इसलिए रात को 12 बजे के बाद कोशिश करिए, 12 से लेकर के 5 तक में कोशिश करिए, 12 से लेकर 3 तक तो मत ही जगिए। यूजुअली हम लोगों का जो रूटीन होता है ना, 12 बजे पढ़ते हैं। मैं जानता हूं आपके साथ बहुत सी कहानी रिलेटेड होती हैं। ये मैं क्यों कहानी बताया हूं, बिकॉज एस सेंटर को अगर नहीं कंट्रोल करेंगे, एस मतलब सेक्स सेंटर, तो वो हमको ले डूबेगा। खेल, फेसबुक भी, बेसिकली फेसबुक में एस फैक्टर बहुत स्ट्रांग है। हर रोज मुझे 2-3 ऐसे मेल आते हैं कि आई एम सर्चिंग फॉर अ गुड फ्रेंड, अभी भी रखा हुआ है एक, कैन यू प्लीज बिकम माई फ्रेंड। और अचानक मन करता है सबसे पहले जाके उसका फोटो देख लूं। जो आपकी उम्र में गेम्स हैं, हम इस उम्र में वही सेक्स है। तो उसमें कर क्या सकते हैं? नंबर 1, 3 स्टेप। 3 स्टेप जानते हैं क्या होता है? दोनों हाथ सर के नीचे रखेंगे, मोटी सी किताब लेकर के यहां पेट के ऊपर रखेंगे और कुछ नहीं करना है। जब मोटी किताब पेट को दबाएगी तो आपकी ब्रीदिंग गहरी हो जाएगी। गहरी ब्रीदिंग आपको गहरा बनाती है और आपको बहुत स्ट्रांग बनाती है। आपके कंट्रोल बढ़ जाता है, आपका अपनी बॉडी पे, अपनी जुबान पे, अपनी थॉट्स पे बहुत कंट्रोल बढ़ जाता है। मैंने देखा है इंस्टेंट असर होता है उसका। अगर मुझे गुस्सा आ रहा है, लड़ाई करने का मन कर रहा है, और मैं 3 स्टेप करके 15 मिनट के लिए उठ जाता हूँ, वो भी कर सकते हैं। बट 3 स्टेप में आपको, मैंने देखा 3 स्टेप में ना लॉन्ग टर्म रिजल्ट है। मतलब आप अगर 15 मिनट 3 स्टेप करें तो उसका असर 2-2 महीने तक रहता है। इट्स लाइक ईटिंग विटामिन की गोलियां बॉडी में जाके इकट्ठी हो जाती हैं, और धीमे धीमे 3 स्टेप करते करते आपकी ब्रीदिंग परमानेंटली डीप हो जाएगी। और परमानेंट अगर डीप हो गई ब्रीदिंग, तो आपको कंसंट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका हाई कंसंट्रेशन रहेगा। ब्रीदिंग इज द ओनली थिंग विच हैपेंस कॉन्शियसली एज वेल एज अनकॉन्शियसली। आप जानबूझ के भी कर सकते हैं और बिना जाने बुझे भी होता है। इसलिए जब भी दोपहर को आप थकें, शाम को थकें, सोए ना, मोटी सी किताब रख के
3 स्टेप करें। क्लियर? वासना चेंज करने का एक और तरीका है फूड। ये थोड़ा मुश्किल है, मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूं। खाना खाते समय स्पेशली जो हमारे थॉट्स होते हैं वो हमारे खाने के साथ इंजेक्शन की तरह हमारे बॉडी में जाते हैं। इसलिए ज़ेन मॉनेस्ट्री में और ज़ेन योगा में कहा गया है, इट इज मैंडेटरी दैट यू शुड कीप क्वाइट वाइल ईटिंग। नंबर 2, हैव ओनली दोज थॉट्स विच यू वांट व्हेन यू ईट। इसका असर बहुत टाइम में आएगा, बट धीमे धीमे आएगा। 2 चीज। तीसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप अपनी वासनास को चेंज करना चाहते हैं, कि यू स्टार्ट राइटिंग योर वासनास, योर थॉट्स, योर ड्रिफ्ट्स। कि आज मोटे मोटे में आज मैंने खूब लड़ाई की, या आज मुझे खूब गुस्सा आया, आज मैंने खूब खेला। उसको आप जब लिखेंगे थोड़ा सा मेल में या एसएमएस में, तो वो एक्टिविटी आपका, जैसे आप लिखते हैं ना, यू स्टार्ट गेटिंग कंट्रोल ओवर थिंग्स। आपने जब एंजॉय कर लिया तब तो आप उसमें बह गए, लेकिन जब आपने लिखा तो उस एक्टिविटी के आप बॉस होकर के उसको मुआयना कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या चला मेरे साथ। वो एक्चुअली आप अपने आप को नहीं देख रहे हैं, आप अपने सेंटर्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं। और ऑब्जर्व तब नहीं कर सकते जब आप खेल रहे होते हैं, अब बाद में कर सकते हैं। लेकिन जब आप लिखना शुरू करेंगे, ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे, तो धीमे धीमे पता है क्या होगा, आप जब कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तब भी आपका ध्यान आ जाएगा, ओ अच्छा बेटा आशीष पैर हिला रहे हो, हिला लो। या जैसे कल की बात बता रहा हूं मैं। कल मैंने एक नियम बनाया है कि जो फालतू की बातें हैं वो नहीं करना है। तो एक पेशेंट आया, वो लेटा और उसने कोई ऐसी टाइम पास की बात बोली, तो मुझे लगा मैं मैम को बता दूं। फिर मैंने सोचा क्यों, तो फालतू की चीज है, इसको क्या बताना। चुप हो गया। तो धीमे धीमे आप अपने वर्ड्स को बचाएं, बिकॉज वर्ड्स क्रिएट कंफ्यूजन एंड वर्ड्स टेक लॉट्स ऑफ योर एनर्जी। ऐसा नहीं होगा पापा ने क्या कर रहे हो, आपको क्या मतलब, बस भाई साहब, बाप को तुमने बोल दिया, आपको क्या मतलब। जैसे अभी एक लड़का आया था, उसको पिताजी ने बोला कि आज के बाद लड़ाई मत करना, तो बोलता उसके तो मैं हाथ पैर तोड़ूंगा। मालूम पड़ी 2 महीने की पॉकेट मनी खत्म, बाइक छीन गई। पता नहीं हाथ पैर तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा, लेकिन जुबान से तो निकल गई। इसकी हड्डी नहीं होती कहते हैं, पता है आपको क्यों कहते हैं ऐसा, ऐसा क्यों कहते हैं। हाँ, तो कैसे करें कंट्रोल। नंबर 1, इसको आप तुरंत ना एक्सपेक्ट करें कि मेरी जुबान कंट्रोल में आ जाएगी। ये घोड़े की तरह है, धीमे धीमे जब उसको राइडिंग करेंगे। एक दूसरी चीज, जब आप कोई ऐसी चीज बोल दें जो आप नहीं बोलना चाहते थे, तो अपने आप को ही बोलें, आशीष भाई अगली बार मत बोलो। जब अपने आप को बोलेंगे आप, तो एक तरह का सॉफ्टवेयर है वो। एक प्रोग्राम आपने लाया और उसके बाद एक और प्रोग्राम लाया उसको डिलीट करने के लिए, तो शुरू में डिलीट नहीं होगा, बट धीमे धीमे वो साफ कर देगा। जब अपने आप कुछ एक्टिविटी करेंगे और अपने आप ही सॉरी बोलेंगे, देन यू विल स्लोली इंप्रूव। अरे यार 8 बज गए, हाँ खत्म करते हैं, 10 मिनट और। तो एक छोटा सा मैं जोक बताता हूं, उसके बाद फिर हम लोग आज का सभा समाप्त करेंगे। एक औरत जो थी, वो भाई अपने पति के पास बोलती है, अरे सुनो सुनो, एक पागल आदमी बाहर लेटा हुआ है, हंस रहा है, वो रोड पर लेटा और हंस रहा है। रोड पर लेटा हंस रहा है, उसको लगा रोड पर लेटा है हंस रहा है, कुछ अजीब टाइप का आदमी होगा, जाके देखते हैं। देखा तो हंस रहा था और अजीब से कपड़े पहन रखे थे उसने। तो क्या पागल हो गया, बोलते नहीं यार, केले का छिलका था, पैर लग गया, मैं गिर गया। बोलते गिर तो गए, तो पब्लिक हंसना चाहिए, तुम क्यों हंस रहे हो। बोलता है पब्लिक मुझे देख के हंसती, मैं भी अपने आप को देख के हंस रहा हूं। बट इसके पीछे बड़ा राज है। जब आप अपने ऊपर देख के हंसते हैं, देन यू स्टार्ट बिकमिंग वाइजर एंड वाइजर। यू ट्रीट योर सेल्फ एज, मेरे अंदर में IESM सेंटर्स हैं, मेरे ब्रेन का सेंटर्स है, मेरी बॉडी की एक्टिविटी है, और मैं उसको देख रहा हूं। तो मोमेंट यू स्टार्ट सीइंग, यू स्टार्ट कंट्रोलिंग। जैसे भी आप हिला रहे हैं उसको, अब मैंने रोका नहीं, बट अचानक से एक अवेयरनेस आ गया कि क्यों हिला रहा हूं मैं। और पता है क्यों हिला रहे हैं हम लोग हाथ पैर, कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस है बॉडी में।
वो रिलीज हो रही है एनर्जी। और अगर इसको धीमे धीमे रोक लें तो एनर्जी इकट्ठी होकर के ब्रेन में जाएगी और ब्रेन के उन सेंटर्स को बनाएगी जिससे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। अगर आप एनर्जी इकट्ठा करना शुरू कर दें तो अपने आप वासना ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाएंगे किसी खास जगह पर। तो अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता तो क्या करना है, धीमे धीमे आपको पहले खोजना है, अपने सब्जेक्ट को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाना है। बोरिंग लग रहा है अगर आप खत्म करने की कोशिश करेंगे सब्जेक्ट, सो डोंट ट्राई टू फिनिश देम, ट्राई टू go slowly and try to find out what you have missed. Why don't you understand it? What didn't you like? Something that you didn't like is actually something that you didn't understand. मैं भी इसमें पढ़ रहा था एक सेंटेंस, देखा ये खत्म कर दिया, 2 लाइन। द वाइट शू लॉ फर्म्स कॉल्ड इट फ्लोम एज वेल। वाइट शू लॉ फर्म, वाइट शू लॉ फर्म क्या है? तो मैंने देखा वाइट शू लॉ फर्म क्या होता है। अदरवाइज अगर जूता, सफेद जूता लॉ फर्म क्या होता है? सफेद जूता लॉ फर्म कुछ खास चीज होती है, वो जब तक नहीं मालूम पड़ेगी मुझे समझ में नहीं आएगा। तो गो स्लो, इट विल टेक टाइम बट इट इज गोइंग टू गिव यू लॉन्ग टर्म बेनिफिट। आप हो सकता है 70% लेकर के 12th पास करें, बट वो 70% विल बी सॉलिड 70%। अदरवाइज 90% के बच्चे होते हैं और वो बाद में रोते रहते हैं। एक डॉक्टर साहब हमारे यहाँ हैं, एमडी कर चुके हैं, अब बोल रहे हैं हम दूसरी एमडी करेंगे, इसमें मजा नहीं आ रहा है। करते चलेंगे, कुछ कुछ करके कमा नहीं रहे हैं, अब बस बोर हो गए, अब कुछ और पढ़ना है। नंबर ही लाने का उनका शौक है। नंबर क्या करोगे? अचार डालोगे? ऐसे मैंने चिपका दिया अपना। ये डिग्री है 2 मेरी, एक एमबीए की डिग्री, एक मेरी साइकोथेरेपी की डिग्री है। क्या करेंगे इस काम? अरे भैया उसका कुछ समझदारी तो बने। पापा का नाम गुलाब चंद्र है ना। तो यू शुड नो, जब जितना आधे घंटे अगर आप बैठे हैं पढ़ाई करने, तो ये मान लीजिए कि आधे घंटे टीवी सीरियल है, ये देखता हूं मैं, इसको ध्यान से देख पा रहा हूं नहीं देख पा रहा हूं। ये दवाई की घुट्टी नहीं है, चलो बेटा मुंह खोलो, ऐसे पढ़ते हैं हम लोग दवाई की घुट्टी की तरह। ये इसको बीवी की तरह मानिए कि है यार, इसके साथ झेलना है, एडजस्ट करना है, तो उसको सुंदर बनाइए, थोड़ी थोड़ी लाइन खोजिए, उसमें ड्राइंग बनाइए, उसके मतलब खोजिए कि मैंने क्या किया यहाँ पर। बच्चों के फोटोज बनाई हैं, कुछ कुछ करते गए हैं इसमें इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। और जब मैं एक बार पढ़ता हूं ना तो मुझे लालच आता है कि एक बार और पढ़ूं, बिकॉज मैंने इसको मन से पढ़ा है। सो इफ यू मेक योर बुक्स इंटरेस्टिंग then you will feel like reading it again and again. But if it is like exactly you can also do one thing कि जो टॉपिक्स हैं उसकी वीडियोस खोजिए, बिकॉज ये खाली वर्बल इंपल्स है, वर्ड्स के इंपल्स हैं, बोरिंग है, इसमें काला सफेद है। वीडियोस हैं वो रंगीन है, टेक्निकलर है, उसमें कोई कुछ बता रहा है, कुछ नहीं बता रहा है। सो ट्राई टू सी व्हाट इज विकिपीडिया टेलिंग अबाउट द टॉपिक। ढेर सारे इंपल्सेस अलग अलग जगहों से लेकर आएंगे, देन यू विल बी मोर रिचर एंड पढ़ाई में थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, थैंक यू।